Good morning students, welcome to computer class. So today we will study about mail merge. This topic comes in your book from page number 36. So mail merge is a function in word processing. So first of all you have to understood mail merge एक function है word processing का. तो ये किस काम आता है, किस लिए यूज़ होता है, how, when and why we will use this function. So first of all from your book definition mail merge is a unique feature. ये एक unique feature है that is used for sending any document. कोई भी document send करने के लिए आप mail merge का use कर सकते हैं but more than one person at the same time. Alright, so it is time saving function in the word processing. When we want to send any message to the multiple person, then on the single time we can send that same message to the multiple persons. Alright students, so try to understand mail merge एक function है word processing का जो single time में multiple लोगों को कोई भी document या message पहुंचाने का काम करता है. Alright, so from here mail merge is a function in word processing which enable you to generate, जो enable करता है आपको इस योग्य बनाता है ताकि you to generate multiple document, आप multiple document generate कर सकें from a single template. एक single structure के साथ multiple लोगों को document send करना है data source के साथ, so that will be the mail merge. Alright students, so this definition you also have to read from your book from page number 36. So mail merge is a method of taking data. क्या मीनिंग होता है आगे, मेल मर्ज कैसे होता है, हाउ वी विल यूज़ मेल मर्ज. मेल मर्ज इज़ ए मेथड ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस या स्प्रेडशीट से जहाँ पे हमने मल्टीपल पर्सनस का रिकॉर्ड फीड कर रखा है, दैट इज़ कॉल्ड योर डाटाबेस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमने एज लाइक आई वॉन्ट टू सेंड मैसेज टू दी ऑल योर सब्जेक्ट टीचर, मैं आपकी सभी सब्जेक्ट टीचर के पास कुछ मैसेज सेंड करना चाहती हूँ. सो आई नीड देयर एड्रेस विद मेल एड्रेस और होम एड्रेस और फ़ोन नंबर. ऑल डॉक्यूमेंट आई स्टोर्ड इन दी स्प्रेडशीट, एक एक्सेल शीट में मैंने सेव कर रखा है, तो वो आपका डाटाबेस कहलाएगा. एंड इंसर्ट इनटू द डाटाबेस, और उसको डाटाबेस में फीड कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट में, जैसे कि लेटर, मेलिंग लेबल, इन नेम टैब. सो फॉर द मेल मर्ज यू नीड 2 फाइल्स, आपको 2 फाइल्स की नीड है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए मेन डॉक्यूमेंट. ऑलराइट, अंडरस्टूड वन थिंग स्टूडेंट्स, फॉर द मेल मर्ज यू नीड फर्स्ट पॉइंट इज मेन डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ठीक है. एंड सेकंड क्या चाहिए आपको, मेन डॉक्यूमेंट में मेन मैसेज जो आपको सेंड करना है अपनी सब्जेक्ट टीचर्स को. एंड सेकंड देयर इज़ डाटा, मतलब किस एड्रेस पे वो और डाटा आपको सेंड करना है, तो उन टीचर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दैट विल बी कॉल्ड डाटा सोर्स. ऑलराइट, सो यू नीड 2 फाइल्स फॉर मेकिंग मेल मर्ज पॉसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन डॉक्यूमेंट एंड सेकंड विल बी द डाटा सोर्स. So let's see how to do mail merge in computer system, or we can say in Microsoft Word. Microsoft Word में हम mail merge को कैसे करते हैं. So this will be the process when you open the Microsoft Word जैसे आप open करेंगे तो first of all you have to go on mailing tab. Mailing tab पे जाना है सबसे पहले आपको. See, let's take a look here. First of all you will go on mailing tab. Mailing tab में जाके start. Good morning students, welcome to computer class. Now we will study how to do mail merge in computer system. कैसे हम computer system में mail merge कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो ऑन मेलिंग टैब.
मेलिंग टैब पे जाना है। आप सबको पता है टैब्स कहाँ होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। सो हेयर इट इज़ मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में आपको जाना है स्टार्ट मेल मर्ज पे। ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज। You can see after going on the mailing tab you will go on start mail merge and you will click on letter। जो आपको मेन डॉक्यूमेंट सभी रेसिपिएंट्स को सेंड करना है वो आप स्टार्ट मेल मर्ज पे जाकर लेटर पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यू विल गो ऑन सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। जैसे ही आप सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करेंगे आपको, जैसे कि आप न्यू एड्रेस लिस्ट, आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी आपके टीचर्स को आपने मैसेज सेंड करना है उन सभी टीचर्स का रिकॉर्ड आप फीड करेंगे। दैट रिकॉर्ड इज़ कॉल्ड योर डाटा सोर्स। ये आपका डाटा सोर्स कहलाता है। सो यू विल फीड हेयर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, zip code, after that country you will feed here, and home phone number, office phone number or work phone number, all detail you will feed here। also email address you will feed here। रेसिपिएंट्स कौन होते हैं, जहाँ पर आपको अपना मेन मैसेज सेंड करना है। सो आई वॉन्ट टू invite all the subject teachers of your class, so I will feed all the teachers record here। that will be called recipients। recipients कहलाते हैं ये सभी, या फिर हम इनको डाटा सोर्स बोलते हैं। so here I am adding second record। so this window will open, new address list will open from the select recipients। select recipients पे क्लिक करके आप ये विंडो ओपन कर सकते हैं और सभी का रिकॉर्ड फीड कर सकते हैं जहाँ पर आपको अपना एक्चुअल मैसेज सेंड करना है वन टाइम में। so this is the way how we can send message। so I added 2 record। after that I click on OK and save in the D drive। डी ड्राइव में मैं इसे सेव कर रही हूँ विद द फाइल नेम रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स के नाम से मैं ये फ़ाइल सेव कर रही हूँ अपने डी ड्राइव में, एंड क्लिक ऑन सेव बटन। हियर माय डाटा सोर्स इज़ अपडेटेड। आफ्टर दैट टाइप द लेटर फ्रॉम द स्टार्ट मेल मर्ज। फ्रॉम द इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाकर जो भी कॉलम आपने फीड किए हैं डाटा सोर्स में वो आप चूज़ कर सकते हैं। एज लाइक आई चूज़ हेयर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एंड नेक्स्ट विल बी सिटी आई चूज्ड हेयर, एंड स्टेट। हेयर आई चूज़ ऑल दी एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट्स। जो भी एड्रेस मुझे रेसिपिएंट्स का चाहिए था वो मैंने चूज़ कर लिया। आफ्टर दैट आई विल राइट द एक्चुअल मैसेज आई वांट टू सेंड देयर। जो भी मैं रेसिपिएंट्स के पास मैसेज सेंड करना चाहती हूँ आई विल राइट देयर डियर के बाद मैंने फर्स्ट नेम डिज़ायर्ड फील्ड चूज़ किया है। आफ्टर दैट आई एम राइटिंग यू आर इन्वाइटेड ऑन स्पेशल फैमिली ओकेज़न ऑन 1 मई एट 10 AM। 10 AM पे मैं अपनी फैमिली के एक पर्टिकुलर फंक्शन पे आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। आफ्टर दैट थैंक यू। सो यू कैन राइट एनी फॉर्मेट ऑफ योर एक्चुअल record, and when you click on preview result you can see your data source record is automatically comes here on the first name or the last name। जैसे ही आप प्रीव्यू रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे वहाँ से आप डाटा सोर्स से डाटा इस एक्चुअल रिकॉर्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, एंड फ्रॉम द फिनिश एंड मर्ज यू कैन सेंड दैट कंटेंट।